बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है परफॉर्म करने में कितनी मुश्किलें आती हैं। थैंक यू सो मच। और आज आप मौजूद हैं एवी ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। एग्जाम खत्म हो गए या चल रहे हैं? अभी खत्म हो गए एग्जाम, आज ही लास्ट था, बहुत अच्छी बात है। तो आना शुरू करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। अभी तो बढ़िया दिखते हैं। थोड़ी देर में पता नहीं क्या हो जाता, कौन से देवता आपके आ जाते हैं और आप एकदम उछलने लगते हैं। अब मुझे एक ही जगह के ऊपर आए या मेरे अंदर आ जाए तो ठीक है, आपको भी आने लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से सर। दिल्ली से? कहाँ से? रोहिणी। रोहिणी से। क्या नाम है साहब आपका? संजय शर्मा। संजय शर्मा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। यस मतलब क्या? जी सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? सरवर अली। सरवर अली साहब। तो कैसे, क्या काम करते हैं, कैसे आना हुआ इधर? मैं एक्चुअली गेल के कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गेल का। अच्छा, घेल के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो बड़े आदमी हैं आप फिर। नहीं सर, आपके सामने। तो सरवर साहब कैसा चल रहा सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम? चंगा। बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और आप इनके साथ सहयोगी हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दोस्ती यारी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन है ना, कंधे से हाथ नहीं हटता है। अरे कोई बात नहीं सरवर साहब, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम हो गया आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, क्या काम करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं? तो गृहिणी। गृहिणी, हाँ, सबसे बड़ा काम है दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मतलब इसके आगे सारे काम नतमस्तक हूं मैं उसके आगे। एक चीज नहीं लगा सर, हाँ, नारा नहीं लगा भारत माता की। भारत माता की नारा नहीं लगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब शुरू कीजिए, हाँ? कहानी शुरू कीजिए। आप कहानी शुरू करना चाहिए, चलो भाई। तो हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ इधर मैम? बस ऐसे ही शॉपिंग कर लेने के लिए। शॉपिंग करने आए थे? अब तो समय भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। काफी दिन था आपसे मिलने का। वाह, तो बहुत अच्छी बात है, मिल लिए, बहुत अच्छी बात है। कौशल्या जी आ गई हैं आप, तो बहुत बढ़िया रहा। शो को मैं आता हूँ, बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे आते हैं, जमने लगते हैं, तो उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता रहा। आप मैम कहाँ से? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं। तो कैसे आना हुआ इधर, कैसे आए? यहाँ पे वीजा के काम से आए थे। वीजा? तो कहाँ जा रही हैं? यूएस। यूएस? और आप कहाँ जा रहे हैं? हस्बैंड हूँ। हाँ, तो आप भी तो यूएस ही जा रहे होंगे। तो आईटी में है, किस में है? हाँ जी, आईटी में। आईटी में है, तो यूएस जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मिल ही जाएगा वीजा, तो मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगा। तो फिर यूएस कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? अभी जल्दी लौटेंगे कि या फिर वहीं जाके बस जाएंगे? जब तक प्रोजेक्ट चलेगा। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक यूएस में। कितने दिन का अमूमन है लगता अंदाजा? मतलब 6 months 1 year। 6 महीने 1 साल का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से जाएं यूएस से और फिर वापस लौट के आए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुल्क, इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है दुनिया में। दुनिया में इससे अच्छा मुल्क नहीं है। तमाम सारी चीजें होंगी, वो अपने घर में है, वो तो सब ठीक है, हैं तो कमियां तो हैं, मैंने कभी मना नहीं किया कमियां नहीं इस मुल्क में हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि उसको बयां करना भी मेरे बस की बात नहीं है। संस्कृत में श्लोक है, जन्नी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। बस आप लौट के आ रहे हैं वापस जल्दी, 1 साल ही तक रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे जी। कहाँ से आना हुआ है आपका? दिल्ली से सर। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? बलजिंदर। 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 बलजिंदर क्या कर रही हैं? आई एम नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर, बहुत अच्छा। और आप? सेम नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर। आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं अभी देख रहा था कहीं आंकड़े, तो 2014 से मौजूदा सरकार ने कहा कि 6400 करोड़ रुपए उन्होंने मेडिकल उस पे खर्च किए हैं। तो मैं देख रहा था, तमाम सारे आंकड़े पलटता रहता हूं। तो कुछ कहना है आपको, कोई बात दिमाग में बलजिंदर कोई हो अभी, या शो के बीच में ध्यान आएगा? सर शो के बीच में अभी। शो के बीच में ध्यान आएगा जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? हिमाचल? हाँ जी, हाँ, वो तो मुझे याद है, कल आई थी आप। और आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपका नहीं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, जिसका मन होता है मैं उसी से। कैमरा शाही है बाजी, कैमरा शाही है बाजी, सामने नहीं आते। अच्छा, वैसे ही थोड़ी बात, कोई बात नहीं। शिवम छाबड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम भाई कैसे हैं आप? बढ़िया। राधिका खेड़ा, आज बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि गुजरात में चली गई। गुजरात ही पहुंच गई आप तो? जी, मीडिया के लिए गई हूँ और आप आई भी थी कुछ दिन के लिए, तो कैसे हो सकता मैं ना हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत। तो वहाँ पे मीडिया इंचार्ज हैं और कांग्रेस ने इनको वहाँ पे नियुक्त किया गुजरात में, तो आज बहस भी गुजरात के आसपास रहनी है। तो राधिका खेड़ा कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश भारद्वाज जी मुस्कुराते रहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, डिबेट्स में आते हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
हाजी नाजिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप पीस पार्टी से हैं, कल आए थे और एक बार फिर से आज मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। विशाल मिश्रा कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ देर में, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शैलेंद्र भाई। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं, दया शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ रमनीश वस्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं शुरुआत करूं, इजाजत है डिबेट की। सवाल यह है कि गुजरात में मुझे आज बहस करनी है और सवाल है 24 का, लेकिन गुजरात का चुनाव उससे पहले है। गुजरात के चुनाव से फिजा बनती है, 24 तक जाती है। लोगों ने कहा कि मुकाबला किसका किससे है गुजरात में। ये आप शिवम मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपसे तो बात है, लेकिन सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, मुकाबला आपका किससे हो रहा है गुजरात में? देखिए, निश्चित तौर पर गुजरात के 6 करोड़ लोग आज अपने जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हुआ क्या कि गुजरात में आज भी अशिक्षा है, आज भी गुजरात के सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, आज भी गुजरात में अच्छे अस्पताल नहीं है जब बुजुर्गों का इलाज है, आज भी गुजरात की महिलाओं को उनका प्रॉपर हक नहीं मिल पा रहा, उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा, आज भी गुजरात के किसान की जमीन लेके कॉर्पोरेट्स को जबरदस्ती दी जा रही है। पूछा सवाल कि मुझे सवाल का जवाब दीजिए, फिर तो बहस तो है ही पूरी। मैं बिल्कुल आप बताइए, मैंने आपको रोकना नहीं है। मुकाबला किससे है ये मुझे बताइए। देखिए, मैंने कहा है कि ये चुनाव गुजरात के 6 करोड़ लोग लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने जस्टिस के लिए, और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को गुजरात मैं आ गया जी आ गया। गुजरात में मैंने सवाल पूछा किसके किसके बीच में मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 6 करोड़ जो जनता है वो आम आदमी पार्टी में एक रोशनी देख रही। जी जनाब, कहां से आना हुआ? सर, मैं गुवाहाटी से आया हूँ। गुवाहाटी से। नाम हो गया आपका? राहुल शर्मा जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? चाहते हैं सर जी। मैंने कहा अभी अब आप पार्टी वाले बोल रहे थे हाँ। गुजरात का मॉडल है, वहाँ पे अशिक्षितता है और बहुत कुछ है। गुजरात मॉडल देख के ही 2 टर्म में मोदी साहब ने अपना पूरा देश चला रहे हैं। गुजरात मॉडल देख के ही पूरे देश में 2 बार बीजेपी आई है और इस बार तीसरी बार भी आने वाली है। सारे से आप विदेश में देख लीजिए, कहीं पे भी सबसे ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा इंडस्ट्रीज, ज्यादा वो करने वाले सब गुजराती। तो गुजरात का मॉडल इन्होंने कहा कि उसी को देख के तो मैं आ गया। मैं पहले भी एक छोटा छोटा सवाल पूछूंगा, मैं इनसे भी पूछ लेता हूं, आपका मुकाबला किससे होने जा रहा है? देखिए, बहुत मॉडल बेचे जा रहे हैं। एक गुजरात का मोदी जी का मॉडल बेचा गया था, झोला लेकर आए थे और कहा था मेरा क्या झोला लेकर चला जाऊंगा। वो ऐसा मॉडल है जिसको जब उनके मित्र आए वोट फॉर ट्रम्प तो उनको आगे एक स्क्रीन लगानी पड़ी और गुजरात की गरीबी और गुजरात को जिस तरीके से गड्ढे में ले गया है उसको छुपाना पड़ा। अब ये साहब बता रहे हैं कि आम आदमी में विश्वास है। प्रतीक जी, वहां देश का तिरंगा निकला है और ये लोग इन्हीं सड़कों पे तिरंगा लेके निकले थे 2 मुद्दों के ऊपर, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार। निर्भया के नाम पे यहाँ सरकार बना ली, निर्भया फंड इस्तेमाल किया 0। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में निर्भया रहती थी, जिस गली में वो रहती थी आज तक वहां पे लाइट तक नहीं लगी है। कहा था 5 लाख कैमरे लगाएंगे, 1 लाख भी नहीं लगे। और जब यही जाते हैं गुजरात में तो बिल्किस बानो, आप सब जानते हैं बिल्किस बानो कौन है? एक महिला है जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी 3 साल की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसका सर इतने बड़े पत्थर पे रौंद दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? जब प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करो, तो इन्हीं की सरकार वहां पे गुजरात में उसके कातिलों को, उसके बलात्कारियों को छोड़ रही थी। और ये जब जाते हैं तो इनके नेताओं के मुंह में दही जम जाती है।